वेलकम बैक। और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो दूसरी जगह जो फंसे हुए उनके शहरी हैं अपने अपने मुल्कों में उनको ले जाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, कम जो आमदनी वाला ऐसा तबका है जिनकी शायद नौकरियां चली गई हैं, कुछ के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, वो राब्ते करते हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अपने जो हैं वो वक्त काट रहे हैं, मुल्क वापस आना चाहते हैं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि किसी भी हुकूमत के बस में इस वक्त बात उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो अपने शहरियों की मदद कर सकती है या उसको करनी चाहिए है। सबके हाथ कुछ हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि हम वापस ला रहे हैं मरहलावार अपने शहरियों को। वो कौन से शहरी होंगे, किस तरीके से लाए जाएंगे, उनको यहाँ पर ला के किस तरीके से ये भी कोशिश की जाए कि SOPs इस्टेब्लिश हों ताकि ये जो बीमारी है इसमें ज्यादा नंबर इंक्रीज ना हो। लेकिन उससे पहले हम आपको वेबसाइट बता देना चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तानी उस पर जाकर देख सकते हैं। ये जो covid.gov.pk covid.gov.pk और इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कोविड-19 के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान के जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं वो हैं, और खास तौर पे इन्होंने ये अलहदा इस पे पोर्टल बनाया हुआ है, जगह बनाई हुई है कि जी यहाँ पर आपने अगर एयर ट्रैवल करना है तो जो स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, वो भी आप देख सकते हैं। कौन सी फ्लाइट कब जाएगी, कहाँ जाएगी, इस हवाले से करंट पॉलिसीज क्या हैं, ऑफिशियल डिसीजंस क्या हैं, फ्लाइट पैसेंजर इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन फॉर ट्रैवल, स्ट्रैंडेड पैसेंजर सिलेक्शन क्राइटेरिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेरीज, ये सब कुछ दिया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर। तो जो लोग शायद नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए हमें आपको दिखा रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट जो यूनिट है उसके टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं नीचे, एम्बेसी में आप किससे राब्ता कर सकते हैं ये भी इस वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। सो अगर आप कंफ्यूज हैं, आप मदद चाहते हैं, इस वेबसाइट की को आप इस्तेमाल कीजिए। और इससे अगर नहीं आपको कुछ इस पे जवाब मिलता तो प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम पूछेंगे हुकूमती नुमाइंदों से, आपका फीडबैक उन तक पहुंचाएंगे भी। डॉक्टर मोहिद यूसुफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ नकात आपके है, उस पर चाह रही थी कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। ये जो आपने सबसे पहले बात की कि दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों को मरहलावार लेके आए हैं, और इसमें आपने कहा कि कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स शुरू होंगी, तो ये क्राइटेरिया क्या है कि कुछ जगहों पे जो आप फ्लाइट्स शुरू कर रहे हैं वहां से पहले पाकिस्तानियों को ला रहे हैं, बाकियों को बाद में लेकर आएंगे, इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या सोच है गवर्नमेंट की? जी बहुत शुक्रिया मारिया। पहले तो मैं हस्बे मामूल मैं हर दफ़ा ये करता हूँ, करता रहूँगा। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी जो बाहर हैं, बहुत सब्र से वो काम ले रहे हैं। हमें मालूम है उनकी मुश्किलात हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी सब आ सकें आ जाएं। जहाँ तक आपकी बात थी, आपने जिक्र किया इब्तदाइये में कि बहुत से मुल्क अब अपनी परवाज़ें शुरू कर रहे हैं लोग वापस लाने के लिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान ने हमने 4 अप्रैल से सिलसिला शुरू किया हुआ है। वक्तन फ़वक्तन हम एक बैचेस में लोगों को वापस, कुछ लगभग 2000 लोग हम 4 से 11 अप्रैल लाए। अब हम 20 अप्रैल तक 2000 और लोग लाएंगे, और फिर 20 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल के जो 8 दिन हैं उसमें हम 6000 इंशाल्लाह पाकिस्तानी वापस लाएंगे, सो 3 गुना ज्यादा। और इसका मंतक ये है कि हम अपनी क्वारंटीन कैपेसिटी और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो सूबों की मुशावरत से मिलके, क्योंकि आखिर लोगों ने जाना तो उन्हीं शहरों में है जहां एयरपोर्ट्स हैं और वहां सूबों ने मैनेज करना है, तो इसलिए वो बहुत ही मेहनत से एक मुशावरत से उसका तौर तरीका बनाया गया कि कितने हमारे पास क्वारंटीन की फैसिलिटी है, कितने टेस्ट हम कर सकते हैं। क्योंकि बहरहाल जितने टेस्ट हम मुसाफिरों को करेंगे उतने कम हम पाकिस्तान में जो मुकीम लोग हैं उनके उतने कम हो जाएंगे। तो इस मंतक के तहत हमने प्रोसेस किया है। अब हमारी तैयारी हम समझते हैं मुकम्मल है कि हम 6 एयरपोर्ट्स पे, मासवा, सियालकोट और कोयटा के इस वक्त, बाकी जो 6 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन पे लगभग 6000 लोग इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएंगे। जहां तक आपका सवाल है कि क्राइटेरिया क्या है, वो इसीलिए वेबसाइट बनी है मारिया के लोगों के बजा सवाल थे कि आप हमें कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी दें, कुछ क्लैरिटी दें। तो मुकम्मल प्रिडिक्टेबिलिटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि बदकिस्मती से बहुत से मुमालिक जहां हमारे लोग हैं उन्होंने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की हुई हैं, तो हर जहाज के लिए हमें नेगोशिएट करना पड़ता है कि हमारा जहाज जाएगा और लोग वापस लाएगा, तो इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन अभी क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया था कि जो लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे जब हमारी फ़ज़ाई हदूद बंद हुई उनको लाएं। वो अल्लाह का शुक्र है तमाम वापस आ चुके हैं आज से कोई 15 दिन पहले। उसके बाद ये है कि जो हमारा मजदूर तबका ले ऑफ हो गया, जिनके पास कुछ अब खाने पीने के वसाइल भी नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे ज़्यादा उनकी जो है वो नंबर है वो है।
फिर कुछ प्रिजनर्स कैदी हमारे रिलीज किए हैं, ओमान ने किए हैं, यूएई ने किए हैं, बहरीन ने किए हैं, वो तो जाहिर बात है उनके पास कोई वसाइल नहीं है। फिर हमारे ज़ायरीन हैं अभी बहुत देर से फंसे हुए थे सऊदी अरब में, उनको वापस लाना है। फिर वो लोग जिनके वीजे एक्सपायर हो गए, कहीं गए हुए थे, वीजे एक्सपायर हो गए, होने वाले हैं, इलीगल हो जाएंगे अगर बहुत देर रहे, वो हैं। फिर कोई ऐसी खास सिचुएशन जहां पे किसी की कोई इमीडिएट फैमिली की डेथ हो गई, अगर उनके वीजे लंबे भी हैं तो अगर वो वेरीफाई करा दें कि ऐसी बात है। और फिर एक कैटेगरी और है, और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूं क्योंकि इस पे कुछ सवालात भी आए हैं कि जी आप वहां से अमीर लोगों को ले आए, वहां से ले आए। एक कैटेगरी ऐसी है जहां पे पीआईए का जहाज जा रहा है, या इसलिए जा रहा है कि किसी और मुल्क की हुकूमत ने कहा है जी कि आप हमारे बाशिंदे नेशनल्स यहां से ले और ड्रॉप कराएं। अगर पीआईए का जहाज वहां कहीं जा रहा है तो बजाय कि वो खाली आए, अगर वहां को 20, 30, 40 पाकिस्तानी फंसे हुए तो वो वापस आ सकते हैं। और या पीआईए अगर बाहर पैसेंजर्स ले जा रहा है कमर्शियली, क्योंकि पीआईए पे ममानियत नहीं है, यहाँ से बहुत से लोग, यूके उनको बहुत डिमांड है, कनाडा डिमांड है, तो कई दफा वहां पे अगर कोई ऐसा सिलसिला हो तो लोग आ सकते हैं। हर दफा नहीं, क्योंकि हमारा कोटा मखसूस है। अभी 2000 का, अगले हफ्ते से 6000 है। अच्छी बात बताई, बिकॉज यहाँ पे हमारे ये जो सवालात आए, मैं फीडबैक बताई लोगों का, लोग कह रहे जी कि चूंकि उनके रिसोर्सेज थे, किसी की सिफारिश थी, कोई पता नहीं किसी वजीर का भाई था, उनको मिल गई सीट, हमें नहीं मिली, हमें वेट लिस्ट पे डाल दिया। तो ये लोग की शिकायत है कि उनको। अच्छा, आप मेरे से, हाँ, आप मुश्किल सारे सवाल पूछ लें, बिकॉज मैं चाहता हूं लोगों को समझ आ जाए कि ये जेन्युइनली ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, शुरू में मसला ये था कि पीआईए ने जब जाना था, बाकी तमाम एयरलाइंस तो बंद थी, तो पीआईए ने जब जाना था वो एक तरफ खाली जहाज लेके जाते थे, और शुरू में जब यूके और कनाडा वो जा रहे थे तो वो कमर्शियल फ्लाइट्स थी, उस पर कोई भी टिकट लेके आ सकता था। लेकिन अभी इस वक्त जो हालात हैं उसमें हमारा सारा फोकस स्ट्रैंडेड पे है, मसवाए उन फ्लाइट्स के जो पीआईए बाहर लोग लेके जा रहा है, और वो यहां से जो जा रहा है वो जारी बात है जो भी उनके वो टिकट कमर्शियल, वो टिकटिंग वगैरह पीआईए का मामला है, मैं वो पॉलिसी की साइड पे मुझे उनका वो तरीकाकार नहीं मालूम। लेकिन जहां पे ये बात है कि जी वो असर रसूख वाले लोग आ गए, तो मैं वाजे करना चाहता हूं हमारी तमाम एम्बेसियों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो एम्बेसडर हैं वो काम कर रहे हैं एयरलाइंस के साथ कि वो लिस्ट बनाएं, क्योंकि उनको सबसे पहले पता चलता है कौन स्ट्रैंडेड है, किसने रजिस्टर किया है। होता बदकिस्मती से ये है कि जब एम्बेसी कहती है कि जिस पाकिस्तानी ने वापस जाना है हमारे साथ रजिस्टर करे, तो बहुत से लोग नहीं करते, वो नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी एक और वजह है डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, शायद लोगों को मालूम भी ना हो, इसलिए मैं आपको यही रोक के कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि रजिस्टर अगर करवाना है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो किससे राब्ता करें, कैसे राब्ता करें, कैसे जवाब आएगा, कितना वक्त लगेगा, शायद पता भी ना हो लोगों को। देखिए वेबसाइट पे इसीलिए तमाम नंबर हैं, इंडिविजुअल्स तक के नंबर दे दिए गए हैं, वरना अपने सफारत खाना जहां वो हैं वहां पे या काउंसलेट, वो पॉइंट पर्सन हमेशा होता है। जहां भी कोई पाकिस्तानी बाहर मुकीम है, दे आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए और वो आपकी जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने हमारे ममालिक में सफारत खाने ऐसे हैं जो ना सिर्फ राशन, कई जो लोग हैं जिनके वसाइल नहीं, उनको होटल भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन है, और ये हम जिस तरह भी हो सकता है, फॉरेन ऑफिस उसकी लीड में है, ओवरसीज पाकिस्तानीज लीड में है, आई एम जस्ट द फेस ऑफ दिस, असल काम तो वो बेचारे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात, मैं आपने कहा पॉलिसी लेवल बात आप करेंगे, पीआईए टिकटें विकते हैं, प्राइसेस वगैरह, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, अग्रीड, बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन रियासत ने रेगुलेट करनी होती है कुछ चीजें। अगर 3 गुना ज्यादा टिकट लग रही है एक तरफ की, तो ये भी ज्यादती है, मुश्किल वक्त है, रेगुलेशन भी होनी चाहिए। मैं कल बात कर रही थी किसी और सफारत खाने के नुमाइंदे से, उन्होंने कहा कि हमने एक जगह पे प्राइस फिक्स कर दी है, अगर यहां से जाना चाहेंगे बरतानवी शहरी, वो 525 पाउंड देंगे, यहां से जाएंगे, फिक्स्ड प्राइस नहीं है, बहुत ज्यादा कीमतें ले रहे हैं। अच्छा मारिया, देखिए, एक तो आई वोंट वांट टू कमेंट बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली मुझे टेक्निकलिटीज एयरलाइन इंडस्ट्री की नहीं मालूम है, लेकिन वो जिसका आप जिक्र कर रही हैं मुझे मालूम है वो क्या केस है। उन्होंने चार्टर कराई हैं फ्लाइट्स, उन्होंने एक मखसूस एयरलाइन को कहा है कि जी मैं 10 फ्लाइट्स आपकी चाहता हूं अपने शहरियों के लिए, कुछ पैसे मैं दे रहा हूं, कुछ शहरी दे रहे हैं, वो एक फर्क बहस है। लेकिन मैं आपको बुनियादी रूल बता देता हूं गोइंग फॉरवर्ड। चीपेस्ट वे ऑफ ब्रिंगिंग पाकिस्तानीज विल बी एम्प्लॉयड। इसका क्या मतलब है कि अगर तो हम कहीं से पाकिस्तानी ला रहे हैं और $100 की टिकट है, फॉर इंस्टेंस अगर $100 की टिकट है, अगर तो पीआईए $99 में वो ला सकता है उनको, तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई और एयरलाइन उनसे कम में ला सकती है
तो फिर वो ला सकती है। सो जो भी सबसे सस्ता तरीका है हमारे पैसेंजर्स के लिए, उस पे स्पेशल फ्लाइट्स आएंगी। कमर्शियल फ्लाइट्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो कमर्शियल जो भी रेट होगा वो जो असर रसूख रखते हैं वो कर सकते हैं, मैं स्पेशल फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। एक और मैं आपको चीज बता दूं कि इस हफ्ते से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी ये मुकम्मल इस पे हमारा नेगोशिएशन चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 फ्लाइट्स के करीब 2-3 शुरू में हम किसी और एयरलाइन को कमर्शियली भी अलाउ कर दें पाकिस्तान आना। उसका मंतक क्या है? मंतक ये है कि पीआईए की रसाई हर जगह तक नहीं है। अमेरिका पीआईए नहीं जाती, अफ्रीका के बहुत से ममालिक हैं और जगह हैं, तो जो पाकिस्तानी वहां हैं जिनको हम अभी तक नहीं ला पा रहे या ना ला सकें क्योंकि हमारे पास वो लैंडिंग राइट्स नहीं है वगैरह हमारे जहाजों की, वो फिर जहां भी हैं वहां से टिकट लें, जैसे होता है आम तौर पे टिकट लें और फिर आगे से कनेक्ट करके उस कमर्शियल एयरलाइन पे पाकिस्तान आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने एक डिजाइन किया है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी नीट, मसाइल रहेंगे, लोगों के मसाइल हमें अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं। लेकिन कोई दुनिया की हुकूमत नहीं है इस वक्त, क्वाइट फ्रैंकली मैंने सारा स्टडी किया है हमने बैठ के। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पाकिस्तान जितनी मेहनत ये कर रहा है, तरक्की याफ्ता मुल्क भी वो नहीं कर पा रहे हैं अपने तमाम वसाइल के साथ भी। पाकिस्तानी डॉक्टर साहब, अब मैं जरा आती हूँ कि ये जो हमने फ्लाइट्स की बात कर ली ना, अब हमने जो आपने आज अपनी प्रेसर में कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को लेके आएंगे, 500 अफराद के ग्रुप में लेकर आएंगे और मरहलावार लाएंगे, तो ये 2 दिन बॉर्डर को लेकर गालिबन जो मैंने आपकी बात सुनी थी। अच्छा, ये जो 500 लोग आ रहे हैं, ये इनका मैकेनिज्म बताइएगा कि जब ये आएंगे तो फिर आगे कैसे इनको टेस्ट करेंगे, क्वारंटीन करेंगे, ये कौन लोग होंगे, ये कैसे रजिस्टर कराएं अपने आप को? ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज वो फ्लाइट्स की बहुत बात होती है और ये रह जाता है। देखिए, हमने अफगानिस्तान में तोरखम का जो हमारा बॉर्डर है और चमन का जो बॉर्डर, दोनों पे हमने मखसूस फैसिलिटीज बनाई हैं करंटीना के लिए, और उसके बाद उनकी टेस्टिंग की टेस्टिंग प्रोटोकॉल हम अब आहिस्ता आहिस्ता एक मुसाफिरों के लिए, बाहर से आने वालों के लिए नेशनल पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। एयरलाइन जितने लोग आएंगे एयरलाइन से, और जो तोरखम से आएंगे, चमन से आएंगे, और जब वाघा बॉर्डर से वक्तन फवक्तन अगर हमारे अभी लोग आएंगे तो 2 दिन क्वारंटीन होंगे, 48 घंटे बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के रिजल्ट पे नेगेटिव को घर भेज दिया जाएगा, सेल्फ क्वारंटीन में 12 और दिन, ताकि उनके 14 दिन पूरे हो, और जो पॉजिटिव है जाहिर बात है उनको डील किया जाएगा जैसे हेल्थ अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी। तो ये तोरखम पे भी यही होगा, चमन पे भी यही होगा। 500 का क्या मंतक है? 500 का मंतक है जितनी क्वारंटीन और टेस्टिंग कैपेसिटी है, क्योंकि केपीके ने टेस्टिंग करनी है तोरखम में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने चमन में, तो वो जितनी कैपेसिटी दे सकते हैं, कुछ तोरखम दे रहे हैं, चमन दे रहे हैं, कुछ एयरलाइन जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, और फिर जाहिर बात है जो अंदर सारी उनकी हजारों की तादाद में होनी है, तो ये डिवाइड करके किया गया है। दूसरा मंतक क्या है? दूसरा मंतक ये है कि आपने देखी होंगी वीडियोस कि जब पाकिस्तान ने यहां से अफगान शहरी भेजे एक मखसूस अरेंजमेंट के तहत अफगान हुकूमत की रिक्वेस्ट पे, तो अनफॉर्चुनेटली नज़्मो ज़ब्त टूट गया और लोगों ने वो फॉलो नहीं किए हमारे प्रोसीजर्स, और वो हजारों की तादाद में दूसरी तरफ गए, तो हम उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। तो हमारा सफारत खाना जो है वो लीड में है, उन्होंने हेल्प डेस्क बनाए हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि आप रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन की लिस्ट है स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स की, 500 के बैचेस में तोरखम, 300 के बैचेस चमन, ट्वाइस अ वीक वो आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहिद साहब हमारे साथ थे। बड़ा क्लियरली हमने उनसे पूछा कि भाई क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीकाकार है, क्या SOPs होंगे, और कुछ जो इनके फैसले, उनके पीछे मंतक क्या है, ये तमाम हमने सोचा कि सवाल उनसे पूछे।